हेलो एवरीवन, आज की जो मेरी वीडियो है वो है बेड फिक्सिंग के बारे में। नॉर्मली फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम हो, या कोई पिक्चर्स वगैरह कहीं पे लगानी हो, कील वगैरह कहीं पे लगाना हो, इस तरह के सारे काम हमारे मर्द हजरात करते हैं। लेकिन यहाँ पे गोरों में एक रूल है कि हेल्प योर सेल्फ। ये लोग एक दूसरे का वेट नहीं करते, जो भी बंदा अवेलेबल है घर में है वो खुद ही पेचकस पकड़ता है, उन चीज़ों को फिक्स करने लग जाते हैं। मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैंने ऑर्डर किया था एक बेड, जिस बेड की डिलीवरी आज मुझे रिसीव हुई है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे पास उसको फिक्स करने के लिए। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ मिलके इसको फिक्स करूँगी, तो आप भी देखिएगा कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। यहाँ की जॉब की टाइमिंग्स इस तरह की है कि एक दूसरे का वेट नहीं कर सकते। जो भी काम, जो भी घर में बंदा अवेलेबल है उसको वो काम उसी टाइम करना पड़ता है। तो चले बेड फिक्स करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मैं कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने पहले कभी भी इस तरह के काम नहीं किए जो मुझे यहाँ आके करने पड़ रहे हैं लंदन में। लेकिन मैं इन चीज़ों से मोटिवेट होती हूँ। जब भी मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, मैं वहाँ पे गोरियों को काम करता देखती हूँ, उनसे बातें सुनती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर ये लोग कर सकती हैं जिनकी एज 50+ है, 55+ है, वो भी भाग भाग कर इस तरह के सारे काम खुद करती हैं, वो किसी का वेट नहीं करती। तो अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब जब सुबह की टाइम मैं यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ तो मैं अक्सर नोट कर रही होती हूँ कि बहुत सारी गोरियाँ जो 50+ एज की हैं वो रनिंग कर रही होती हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैं भी वॉक कर सकती हूँ, रनिंग मेरे लिए भी मुश्किल है। तो चले जी, देखते हैं कि हम बेड फिक्स कैसे करते हैं और मेरे बच्चे मेरी कितनी हेल्प करते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है और मैं मम्मा की हेल्प कराऊंगा बेड फिक्स करने में, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा मिले। आपको किसी ने कहा कि मैं आपको पिज़्ज़ा दूंगी? मेरी मम्मा ने। मैंने कब कहा? बाबा ने उसे रात को वादा तो किया था। तो आपको मेरी ये न्यू कैप अच्छी लगी? नहीं, उनको नहीं पसंद आई। क्यों? क्यों, ये अच्छी है। हाँ जी। इज इज गुड? या। तो चले फिर हम बेड फिक्स करें। हाँ जी, चलो लेके आते हैं। ये वैसे तो बेड मुझे रेजर लग रही थी। कौन सी रेजर? इतनी बड़ी रेजर? हाँ। ये देखिए, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह हेडबोर्ड लेके आ रहे हैं। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये टेट्रा पैक में महफूज दूध पीते हैं और सारा दिन इनका यही कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। ये भी मिला है। अब ये पता नहीं इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन चले ट्राई करते हैं। अम्मा इसे बताओ कैसे यूज करती है? अगर कोई, ये तो टूल्स बॉक्स है। ये इस वजह से यूज होती है क्योंकि अगर कोई लॉक हो गया रूम में, ये इससे खोलते हैं। ओके, मुझे पता है। ये भी है, ये बेड के आई थिंक सपोर्ट के लिए है। चले करते हैं गाइस। इसमें से ये चीज़ें निकली हैं एंड आई लिटरली डोंट नो हाउ आई कैन फिक्स इट। मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि मैंने इसको कैसे फिक्स करना है, लेकिन खैर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बेड को हमने लिटा लिया है और हमने जो है अपना काम शुरू कर दिया है। अब मैं टूल्स के साथ इसके पार्ट्स को फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मैंने इसे फिक्स कैसे करना है। अब जन्नत भी मेरे साथ ट्राई कर रही है, मोहम्मद भी कर रहा है, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अब मोहम्मद जो है ये हमारा इंजीनियर है, ये घर के इस तरह के काम सारे करता रहता है। अब वो कभी एक साइड पे जाता है, कभी दूसरी साइड पे जाता है, कभी मुझे देखता है कि मामा किस तरह कर रही हैं, और कि अब उसे पता है कि मुझे भी नहीं आ रहा, और वो मुझे बता रहा है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, ऐसे हम कर सकते हैं। और जन्नत भी बिज़ी है, कभी इस साइड पे जाती है, वो मुझे बताती है कि ये इस तरीके से होगा। अब मोहम्मद कभी पाँव से करने की कोशिश करता है, कभी खड़े होकर कोशिश करता है, और कभी जो है वो मुझे चूमने आ जाता है। अब ये छोटा है और ये सारा दिन इसकी यही मस्तियाँ रहती हैं, यही प्यार उसका चलता है सारा दिन। ये माशाल्लाह बहुत लविंग केयरिंग बेबी है। अब ये देखें, इसकी जंपिंग स्टार्ट होगी। अब ये जंप करता है। अब सारा दिन मेरा इससे यही काम है कि मोहम्मद प्लीज़ आप जंप नहीं करो, लेकिन ये बाज नहीं आता। उसके बाद जब जब मैं इसे मना करती हूँ, ये फिर मुझे पारी करने के लिए आ जाता है। सारा दिन इसकी यही मस्तियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा है। अब ये देखे, पाँव से फिक्स करने की कोशिश थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते थे हमने कंप्लीट कर लिया। दोनों बच्चों मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं। अब हमने बेड को किया साइड पे, अब बारी आती है हेडबोर्ड की तरफ। हेडबोर्ड को मैं अनकवर कर रही हूँ, उसका जो प्लास्टिक का कवर है उसको रिमूव किया जा रहा है। और ये बच्चे जो हैं अपनी मस्तियों पे लगे हुए हैं। मोहम्मद का तो डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। मोहम्मद की मस्तियाँ तो सारा दिन ऐसे ही चलती रहती हैं, और सारा दिन हम उसे देख के इंजॉय करते हैं।
अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खप रही हूँ, मुझसे ये जो प्लास्टिक कवर है यही रिमूव नहीं हो रहा, हालांकि मैं नाइफ़ का भी यूज़ कर रही हूँ। मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन साथ साथ मुझे मेरे बच्चे डांस करके दिखा रहे हैं। अब वो इतना खुश हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अब जब भी मैं मोहम्मद की तरफ गुस्से से देखती हूँ फिर उसका मुझे ऐसा रिएक्शन मिलता है कि मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। वो मुझे इसी तरह ही मनाता है क्योंकि उसे लगता है कि जब मैं इस तरह की लाडियाँ करता हूँ तो मेरी मामा जल्दी मान जाती है, और यही हमारा काम सारा दिन चलता रहता है। एनीवेज़, अब बेड की तरफ आते हैं। बेड को मैं अभी भी उसको रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लास्टिक बैग अभी भी वो मुझे तंग कर रहा है, उस पर इतने ज़्यादा कील लगाए हुए हैं कि मुझसे उतारे नहीं जा रहे। तो लगी हुई हूँ मैं भी, बच्चे भी। अब जो है वो, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके क्लॉथ के अंदर ही एक अंदर वाली साइड पे एक छोटा सा होल था। अब वहाँ पे मुझे हैमर चाहिए था, अब हैमर नहीं था तो मुझे ये बेलना यूज़ करना पड़ रहा है। और इससे पहले जन्नत ट्राई कर रही है और जन्नत से जब नहीं हो पाता तो इसके फिर मैं भी ट्राई करती हूँ। अब ये हैमर की जगह हम यूज़ कर रहे हैं जो मोटा सारा कील है, उसको हम अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं उस होल में जो बेड में है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेड बोर्ड लगना है, फिक्स होना है। वो जो नट्स हैं वो भी काफ़ी तंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बिल्कुल जो टूल बॉक्स है वो इस तरह लगता है जिस तरह टॉय टूल बॉक्स है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हमने अभी नहीं ख़रीदी, हमें टाइम ही नहीं मिला। मेरा सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है, मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग जॉब है, फिर उसके बाद मुझे घर आती हूँ, मुझे घर आके खाना वगैरह बनाना पड़ता है, घर की क्लीनिंग श्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा, मेरे दोनों बच्चे मेरी हेल्प करते हैं। जो मोहम्मद है वो मेरे डस्टिंग में हेल्प करता है, जन्नत जो है वो ब्रश वगैरह लगाने में हेल्प करती है, बाकी मोप शोप बाकी जो सारे काम है कुकिंग वगैरह वो मैं खुद करती हूँ। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, अच्छे बच्चे हैं। बच्चों की कंपनी होने का फ़ायदा ये होता है कि इंसान बोर नहीं होता। जब भी मैं घर में आती हूँ मुझे टीवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे सामने कार्टून चल रहे होते हैं। क्योंकि ये सारा दिन ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। जब भी मैं इनके पास होती हूँ मैं सारा दिन ये देखे मोहम्मद का फिर वही काम। अब मोहम्मद साहब जो हैं उनको हर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उनका जब भी मैं घर में होती हूँ यही काम होता है। ये बच्चा हर टाइम लाडियों के मोड में रहता है। हमारा काम बस ख़त्म होता नज़र आ रहा है क्योंकि अब पता चल गया कि कौन से नट्स कहाँ पे लगने हैं और हेडबोर्ड जो है वो हमारा फिक्स होता नज़र आ रहा है। अब ये देख के उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई है और अब जो है मैं उसका जो फाइनल टच दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जो टूल्स हैं मेरे पास वो बहुत छोटे हैं। मेरा जो पेचकस है स्पेशली, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है लंदन में इस टाइम। मैंने यहाँ पे 3 शर्ट्स पहनी हुई हैं, मैंने 2 ऊपर पहने हुए हैं और एक मैंने जो है वो वूल की शर्ट नीचे पहनी हुई है, 2 ट्राउज़र पहने हुए हैं। और बच्चों को भी मैंने इसी तरह ही किया हुआ, उन्होंने हाई नेक्स वगैरह भी पहनी है, शर्ट्स भी पहनी है, उसके ऊपर जर्सी पहनी है। लेकिन खैर इन्हें फिर भी सर्दी कम लगती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। फाइनली बेड तो फिक्स हो गया, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।